लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की ये सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित कर दिया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया ब्लॉक को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी चारों सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। बता दें आपको, देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। वहीं भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की ये सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का एक बड़ा मौका दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी चारों सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आप की झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा जमाया है। बता दें आपको, उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक की बल्ले बल्ले हुई है। हरीश रावत ने बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को लेकर कहा कि ये ऊपर वाला और प्रकृति आदि बात का दंड देती है। भगवान राम की धरती अयोध्या में इंडिया ब्लॉक की जीत बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बार बद्रीनाथ की जीत में भी मोहर लगा दी है। बद्रीनाथ की जीत के साथ भगवान विष्णु ने कह दिया, तथास्तु कांग्रेस, देखिएगा समय आएगा हम केदारनाथ से भी जीतेंगे। राहुल शिव भक्त हैं और केदारनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। अब बीजेपी का अतिवाद नहीं चलेगा। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।